Hello student, welcome to chemistry class. As you know that we are studying coordination compound. Okay. In coordination compound we have completed valence bond theory and limitation of valence bond theory. Today once again we will repeat crystal field theory. Crystal field theory, CFT. Okay, CFT. This theory was proposed by this theory was proposed by Hans Bethe, H. Bethe, Welker and Orgel in 1952, I think. Yes, applied this theory for coordination compound. ओके, इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? हेंस बेथे, वॉन वेकर, ऑरेगन in 1952 for the coordination compound. Okay, for the coordination compound. In this theory, the ligands are treated as point charge in case of anion and dipole in case of neutral ligand. ओके, इस थ्योरी में लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज माना गया अगर एनायन है, और अगर कैटायन अगर जो है कि न्यूट्रल है तो उनको डाइपोल माना गया. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी? हेंस बेथे, वॉन वेकल, ऑरेगल ने 1952 में. पर ये जो थ्योरी थी किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए. और इस थ्योरी में लिगेंड्स को दो तरह से ट्रीट किया गया, एक तो पॉइंट चार्ज के रूप में एनायन के लिए, और डाइपोल के रूप में किसके लिए? न्यूट्रल लिगेंड के लिए, जहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है. इसके बाद जो 5d ऑर्बिटल थे उनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया. जो 5d ऑर्बिटल थे उनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया. ठीक है, तो the five
d ऑर्बिटल are classified as कैसे क्लासीफाई किया गया। इसमें हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक तो जो कि एक्सिस पे होते हैं और एक जो है कि दो एक्सिस के बीच में होते हैं। एक कहाँ होते हैं, एक्सिस पे होते हैं, एक जो होते हैं एक्सिस के बीच में होते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 ऑर्बिटल्स 3D orbitals like dxz, dyz, dz, dxz, dyz, dxy. Okay, these are the 3 orbitals which are in the between the, these are oriented between the coordinate axis ये जो ऑर्बिटल होते हैं एक्सिस के बीच में, ये है यहाँ होंगे ऐसे, ओके, या तो इसके बीच में होंगे, किसी दो एक्सिस के बीच में होते हैं ये ऑर्बिटल्स। ओके, एंड आर कॉल्ड एज T2G. Okay, and second, 2 orbitals, 2D orbitals like dx square minus y square, dx square minus y square, and dz square, okay, dz square are oriented at axis। ये कहाँ होते हैं, एक्सिस पे होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड ईजी ऑर्बिटल, they are called EG orbital इनको हम क्या कहते हैं, EG ऑर्बिटल। ओके, अब इसके बाद हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, T2G और EG में। T2G में वो ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस के बीच में होते हैं, दो एक्सिस के बीच में होते हैं, जैसे dxy, dxz, dyz, ये सब क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, इनको T2G ऑर्बिटल कहते हैं। दूसरा जो हमारा है, दो ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये दोनों ही एक्सिस पे होते हैं, इसलिए इनको जो है कि EG ऑर्बिटल बोला गया। अब इनकी जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है क्रिस्टल फील्ड की एनर्जी के ऊपर। ओके, तो एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ड्यू टू अप्रोच ऑफ लीगेंड, जिसको कि
near to the d orbital to degenerate d orbitals। ओके, जब ये अप्रोच करते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल के पास, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स के पास, तो डीजेनरेसी जो होती है ब्रेक कर जाती है। ओके, देन स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या करते हैं, ड्यू टू अप्रोच ऑफ डी ऑर्बिटल लिगेंड्स टू द डीजेनरेट डी ऑर्बिटल split into P2G and EG orbitals। okay, splitting of d orbital, splitting of d orbital depends upon the nature of crystal field, ओके। अब ये किस तरह से स्प्लिट करेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड पे। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे स्प्लिटिंग का मैनर कुछ और होगा। अगर हम टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे स्प्लिटिंग का मैनर कुछ और होगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग नोट कर लें कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन the energy difference of difference between P2G and EG orbital is known as crystal field energy। उनको हम क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कहते हैं। It is denoted by delta O for octahedral and delta T for tetrahedral। ओके, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा O इक्वल टू अगर है तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और डेल्टा T है तो किसके लिए है, डेल्टा T है तो किसके लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए। ओके, तो इसके बाद हम लोग जो है कि थोड़ा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में भी जानेंगे। ओके, हम लोग जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ओके, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से लिगेंड अरेंज होते हैं, कैसे वेव स्प्लिटिंग होती है।
स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चों, हम लोग जो है जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा देखते हैं उस कंडीशन में, जबकि एक मेटल कॉम्प्लेक्स में हो, एक ही मेटल सेंट्रल मेटल हो और डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड को लेकर के जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट हमें मिलता है, उनकी एनर्जी जो है अलग अलग होती है। पहले हम क्या करते हैं कि अगर जैसे हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना है, तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बेस पे, उसी तरह से यहाँ पे केमिकल स्टडी या स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के द्वारा जो ये देखा जाता है कि अगर सेंट्रल मेटल कोई एक ही मेटल हो और लिगेंड हम चेंज कर दें, तो लिगेंड चेंज करने के बाद हमें जो है सम डिफरेंट टाइप के जो है कि डेटा मिलते हैं और उनको उस डेटा को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में देयर एक्टिविटी। तो वो जो हमें अरेंजमेंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। उस स्पेक्ट्रोस्कोप से यूज करने के लिए हम ऐसे एक मेटल का यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे लिगेंड बार बार हम बदलते रहते हैं, लिगेंड्स को चेंज कर के स्प्लिटिंग चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो डेटा मिलता है उनको एक ऑर्डर में लगाते हैं। उस ऑर्डर वाले डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ओके, a series in which ligands are arranged in increasing order of crystal field, increasing order or magnitude of splitting magnitude of splitting, or you can write here magnitude of crystal field splitting, also you can write CFT or crystal field splitting. Crystal field splitting is called spectrochemical series। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, आयोडीन लेस देन ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन लेस देन HCl less than chloride ion, less than sulfide ion. Note down this. Then chloride ion and then
hydride ion. Then we will start from oxalate ion, C2O4 minus 2 plus H2O, then EDTA, NCS minus, then EDTA minus 4. Okay, note down this. And then ammonia, then En, then Cn. These are the some ligands which are arranged in the order of increasing crystal field energy. तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, हमने यहाँ लिखा है ये सीरीज इन विच ligands are arranged in the increasing order. Ligands are arranged in the increasing order of or magnitude of crystal field. Increasing magnitude of crystal field splitting is called spectrochemical series. Iodine minus, bromide minus, HCl minus, Cl minus, H2 minus, F minus, OH minus, इस तरह से इस ऑर्डर में लगे होते हैं। यहाँ से ये जो हमारा ऑक्सीलेट आयन है, ऑक्सीलेट आयन से स्ट्रॉन्ग जो है कि लिगेंड की शुरुआत होती है। ये सब वीक लिगेंड्स हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर है। सबसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड के रूप में हो सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, और यहाँ पे ये वीकेस्ट ये वीकेस्ट लिगेंड है इस तरह से। ओके, तो लिगेंड्स को उनके इंक्रीजिंग इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पे अगर लगाया जाए तो जो सबसे ज़्यादा वीक है वो पहले है और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बाद में है। स्ट्रॉन्ग और वीक से क्या मतलब है, ये लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वो पेयरिंग कराते हैं और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होते वो पेयरिंग नहीं कराते। तो ये हमारा हो गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों। ओके, अब हम देखेंगे इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जल्दी जल्दी चलिए देखते हैं इसको। वैसे हमने कल की क्लास में जो है कि हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कुछ ऑक्टाहेड्रल के लिए। आज फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो भी यहाँ पे स्प्लिटिंग है वो सारी कुछ डिपेंड करती है पेयरिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन केस ऑफ पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, CFT in octahedral complexes। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT ऐसे लिखेंगे, इन केस ऑफ octahedral complexes, splitting energy is
denoted by delta O. Okay, denoted by delta O. Now in the next class we will proceed from this topic. Okay, thank you, have a nice day.